आपने देखा जैसे कि अभी विधायक जी ने भी एक बात कही कि संस्कार चीजें बदल रही हैं, क्या संतों के संस्कार नहीं बदल रहे हैं? आडंबरों के साथ, बड़े व्यासनों के साथ, बड़ी लीला जो कृष्ण और उनकी होती थी वो लीलाएं स्वयं करके दिखाना लेकिन भाव अलग होना, तो आपको नहीं लगता कि ये जो प्रेरणा सूत्र थे इनका स्तर गिरा है, इस वजह से समाज का स्तर गिरा है? देखिए, मैं एक बात भी कहूंगी कि हाँ, आपकी बात सही है, स्तर गिरा है। उसके लिए भी मैं कथाओं में कहती हूँ कि पहले गुरुओं को परखना नहीं पड़ता था, बहुत ज्ञानी समझदार होते थे। अब समय ऐसा है कि आप गुरु परख कर बनाएं, एक दो चमत्कार देखकर ना बनाएं, और फिर खास के चमत्कार देखने के बाद उनको भगवान की जगह ना बैठा दें। आज हम अधिकतर समयों में देखते हैं, मैं कल ही कहूंगी आपको, मैं क्योंकि हम देखिए, अब ऐसा नहीं कि हम लोग टीवी नहीं देखते, देखते हैं कुछ ना। हम कुछ देख रहे थे, उसमें कोई सीरियल है, उसमें आया कि कोई किसी ने गुरु बनाया था, तो उनसे पूछा गया कैसे हैं आप, तो हम लोग जनरली कहते हैं भगवान की कृपा से सब ठीक है। उन्होंने कहा स्वामी जी की कृपा से सब ठीक है। धीरे धीरे भगवान की जगह आप किसको पूज रहे हैं? और फिर है तो इंसान, गलती तो करेंगे, गलती करने के बाद आप एक साथ 100 की 100 को गलत ठहरा देते। ये सारे ही ऐसे हैं, सारे ही गलत हैं। उसमें हो सकता है 10 ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की होगी, अच्छे कर्म किए होंगे। तो मेरा पहला चीज है कि जीवन बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उसका वो चीज हमारे हाथ में नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। तो क्या करें, लोगों को परख कर आप गुरु बनाएं, और गुरु वही अच्छे जो आपको भगवान से मिलाए, जो खुद से मिला दे, खुद को भगवान बना दे, और उस पर गलत भी ना ठहराए कि तुम ऐसा मत कहो। वो सही से उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको फिर सोचने की जरूरत है कि आपने किनको गुरु बनाया। बोर्ड परीक्षा आ गई है, पैमाना है वो क्या है और कैसे परखेंगे जी? एक साधारण आदमी है, वो कैसे परखेगा? जैसा मैंने कहा, वो आपको खुद से ना मिला दे, भगवान से मिला दे। अगर उनसे मिलने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवान की पूजाएं कर रहे हैं, भगवान की तस्वीरें लगा रहे हैं, सही, और उससे ज्यादा आप उनको पूजने लग गए हैं, उनके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जिनके राजनीतिक दल जो है बिल्कुल जीरो बचे हैं, जो गठबंधन करने के बावजूद भी वो उत्तर प्रदेश में पूरे परिवार सहित हार गए। पत्नी भी हार गई, भाई भी हार गए, पिताजी हारते हारते रह गए। अगर कैंडिडेट ठीक होता तो पिताजी भी हार जाते। हाँ समझिए, तो गठबंधन क्यों किया उन्होंने? आज वही दोनों दल अलग अलग है, उसी एक दल में हमारा समर्थन कर रहे हैं, मायावती जी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग समझ नहीं पा रहे, उसमें पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है उस समाज में, वो कह रहे हैं नहीं ठीक है, देश के प्रति ये कानून लाया गया है, और सभी देशों में, कोई हमारे देश में दुनिया से न्यारा छोड़ गया है, और भी सभी देशों ने लागू किया। अगर हमारा व्यक्ति कहीं भूला भटका हुआ है और वो हमारे देश में रहने आ गया, उत्पीड़न हुआ उसका, तो हमने उसको नागरिकता दे दी। जैसे जम्मू कश्मीर की हकीकत आप लोगों ने लिखी नहीं, अगर आप लोग लिखते तो ये सारी चीजें नहीं होती। जम्मू कश्मीर में एक सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह 11,000, हमने 370-35 से हटाई। क्या 11,000 हमारे यहाँ 10-11,000 रुपये में ड्राइवर है प्राइवेट, भैया 5-15,000 रुपये में। मेरे यहाँ एसी में ड्राइवर सो रहे हैं, सबको मालूम, पुलिस भी सेती है एसी में, सब जहाँ जो मैं खाता हूँ वही वो खाते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं। अब वहाँ 11,000 रुपये में सब इंस्पेक्टर अपना परिवार कैसे चलाए? सिपाही की तनख्वाह 5,000 होगी, बस कोई लागू हुआ नहीं, कमीशन कोई उन्हें लागू किया नहीं, क्योंकि ऊपर के जो दल थे वो तीनों लोग मिलके खाते रहे, चाहे वो कांग्रेस रही, पीडीपी रही, या जो भी रही, किसी का नाम लेने। जितना भी हमने पैसा दिया, हम 8% में गुजारा कर रहे हैं, उनको 12% दे रहे हैं। वो कितने लोग हैं बताओ, कितनी एमपी सीटें? हमारे यहाँ 80 सीटें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एनआरसी और एनपीए जो है वो जो है कांग्रेस ने बनाया था और हमने लागू किया, तो क्या उस टाइम कांग्रेस की सोच सही थी? नहीं, कांग्रेस के साथ हम लोग थे उस टाइम, हम लोग मतलब हमारा तबका था, हम ये बात खुल के कह रहे हैं। आज हमारा तबका कांग्रेस के साथ है ही नहीं, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने सिवाय बेवकूफ बनाने का क्या काम किया। कत्लेआम हुए,
1989 में सरकार बनी बीपी सिंह की, और 1 महीने के अंदर अंदर सभी लोगों को कश्मीर में काट दिया गया, या वो भाग गए या भीख मांगते रहे। हमारे यहाँ दिल्ली में शरणार्थी बन के रहे, हमारे देश का व्यक्ति हमारे देश में शरणार्थी बन के रहा। क्या कांग्रेस ने उसका कोई विरोध किया? नहीं किया ना। अगर कांग्रेस विरोध करती तो मुझे नहीं लगता कि वो शरणार्थी बन के रहते। जिनके सेबों के बाग थे, अखरोट के बाग थे, फलों के बाग थे, मेवाओं के बाग थे, और वो व्यक्ति भीख मांगने को मजबूर है। कांग्रेस ने कहाँ विरोध किया बताओ? कांग्रेस ने तो राम मंदिर के वो भी नहीं किया, पर उनका था वो। ऐसा है ना, 1 मिनट पहले अब के चक्कर में कांग्रेस की गाड़ी छूट गई। उनके राजनीतिक सलाहकार कौन है? जब तक उनके प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार बाबा साहब थे, आपके पड़ोसी जिले के रहने वाले, तब तक कांग्रेस जीतती रही। और जब से अहमद पटेल जैसे लोग उनके सलाहकार बन के आए, तब से कांग्रेस गर्दिश में जाती है। ये तो गीता में भी है, आपने भी सुना है कि उनके कौरवों के कौन थे? मामा थे। और पांडवों के कौन थे? समझाने वाले अपने अपने अलग अलग थे।